अपने साथ बैड एक्सपीरियंस होने के बाद एक डॉक्टर न्यू बिल्डिंग में ओपन होती है। यह बिल्डिंग उससे भी ज़्यादा दर्दनाक होगी। हेलो फ्रेंड, आज आपको हम द रेसिडेंट 2011 की थ्रिलर मूवी हॉलीवुड एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये आपको हमेशा आपके सीट एज पे रखेगी। तक वीडियो आप जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, हम हमारे मेन कैरेक्टर जूली को देखते हैं जो कि ईआर डॉक्टर है, जो इमरजेंसी एक्सीडेंट होने पे ऑपरेशन करती है। और वह अपने उठ जाने के बाद काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगती है। उससे रात को नींद भी नहीं आती है और वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगती है। और जूलियट काफ़ी दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी और उसे अपने लिए एक रूम चाहिए। रूम का पैसा अचीव न होने का उसके पास एफर्ट नहीं था और रूम ऑनर से कहती है, जिसका नाम मैक्स से कहती है, इतने बड़े रूम का भाड़ा कितना होगा। मैक्स कहता है ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही रूम का भाड़ा था। और जूलियट काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे रूम नहीं मिल रहा था। दरअसल यह है, मैक काफ़ी रूम सस्ते में दे रहा था। जूलियट के पास काफ़ी पर्याप्त जगह थी। उसके रूम का फ्लैट काफ़ी अच्छा था। और मैक बताता है कि आपको ये कुछ दिनों तक डिस्टर्ब हो सकती क्योंकि इस फ्लैट के नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन आती जाती रहती है। मैक कहता है कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। तो जूलियट कहती है मैं एडजस्ट कर लूँगी। काफ़ी खुश होती है जूलियट क्योंकि इतना सस्ता फ्लैट मिल जाता है उसे। और वो बताती है कि मैं ईआर डॉक्टर, इमरजेंसी डॉक्टर हूँ। तभी उसके ग्रैंडफादर से मिलती है जूलियट। मैक के ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हारे पास कोई पेट तो नहीं है। वो आवाज़ करता है, उसे ये आवाज़ पसंद नहीं थी, इसीलिए वो पूछ रहा था कि यहाँ पे शोर शराबा नहीं होनी चाहिए। तब जूलियट मान जाती है, बोलती है यहाँ पे कोई सारे शर्तें मानने के बाद जूलियट को फ्लैट दे दिया जाता है। जूलियट सोई हुई थी, तभी देखती है तो कोई उस पर नज़र रख रहा था। जूलियट को एहसास हुआ कि कोई उसके बगल में है, आगे पीछे उस पर नज़र रख रहा है। तभी जूलियट उठती है, देखती है को गिफ्ट और लेटर रखा हुआ था। जूलियट उस लेटर को पढ़ती है। अपने मैं ही ख़राब थी तभी तो रोमियो मुझे छोड़ के चला गया। उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो अच्छा आदमी नहीं था, छोड़ के चला गया, तभी तो वो बहुत बैड मैन था। तुम टेंशन मत लो, तुम वेरी नाइस हो। तो जूलियट बोलती है मेरे में ही खराबी है, इसीलिए मुझे छोड़ के चला गया। उसकी फ्रेंड बोलती है डोंट वरी, तुम टेंशन ना लो, वो अच्छा आदमी ही नहीं था, इसीलिए छोड़ के चला गया, जाने दो उसे। दोनों बातें कर रहे होते। तभी अगले दिन जूलियट मिलती है मैक्स से बोलती है गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। जो मैक्स बोलता है कि मैंने गिफ्ट रखे, ग्रैंडपा रखा। तो ग्रैंडपा के पास जाती है, ग्रैंडपा को थैंक यू कहती है। ग्रैंडपा उससे कुछ बताने वाले थे कि इस फ्लैट के बारे में। तभी वहाँ से जूलियट वहाँ चली जाती है, अपने वर्क के लिए बहुत बिजी थी। और अगले दिन अपने फ्रेंड के साथ वह जाती है होटल में, और वहीं पे तभी मैक्स भी आ जाता है। जूलियट और मैक्स काफ़ी अच्छे करीब आ रहे थे और दोनों काफ़ी अच्छे घुल मिल भी रहे थे। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड उन दोनों पे नज़र रख रहा था, दोनों के बातचीत को देख रहा था। एक्स बॉयफ्रेंड को पता चल गया था जूलियट और मैक्स दोनों एक साथ घुल मिल रहे हैं। और जूलियट और मैक्स दोनों एक दूसरे से किसिंग भी करते हैं और दूसरे से प्रेम भी करने लगते हैं धीरे धीरे। तब जूलियट बोलती है ऐसा करना गलत है। तब मैक कुछ बोलता है, जूलियट बात कर रही होती है। तभी उससे पता चलता है कोई उसे लगता है निगाहों से देख रहा होता है। तभी उसे शक होता है। तभी वो जाके देखती है, कोई वहाँ पे खड़ा देखती है तो कोई वहाँ पे था ही नहीं। जूलियट को लगता है। अगले दिन मैक्स उसके पास फ़ोन करके कहता है कि मैं तुम्हारा आज का डिनर बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तब जूलियट बोलती ठीक है। तब जूलियट और मैक दोनों फ्लैट पे आते हैं। फ्लैट पे आने के बाद दोनों आपस में
डिनर करते हैं। मेरा कोई सीरियस रिलेशनशिप था ही नहीं। मैं हमेशा से इस बिल्डिंग की ख्याल रखता हूँ और अपने ग्रैंडफादर का, इसी में मेरी सारी काम हो जाता है। मैं कभी किसी से सीरियस में, तभी यहाँ जूलियट रूम बंद कर देती है। तब फिर से अचानक से रूम का लॉक खोल देती है। दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। जूलियट मैक अचानक जूलियट को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है मैं अपने एक्स के छोड़ और किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती हूँ। तब वो मैक्स समझ जाता है। तब मैक्स कुछ बोलता नहीं है और वहाँ से दोबारा चला जाता है। अगले दिन फ्लैशबैक में मैक जो था वो जूलियो को काफ़ी दिनों से जानता था। वो हॉस्पिटल में अपने ग्रैंडफादर का इलाज कराने ले गया था। तभी से उसे पता चला जूलियट को रूम चाहिए। तभी से वह जूलियट को अपने बिल्डिंग में बुलाने के लिए सामने से कॉल किया था कि रूम खाली है। जूलियट को काफ़ी दिनों से नज़र रखता था और जूलियट पर काफ़ी दिनों से नज़र रखता। और उसका रूम ऐसा था कि दूसरे रूम से जूलियट के ऊपर सारी नज़र रखता। जूलियट की बाथरूम में हमेशा बत्ती मार के हमेशा देखता रहता था जूलियट क्या कर रही है क्या नहीं। जूलियट को हमेशा सामने जूलियट को लगता था कोई है मेरे पास, लेकिन जूलियट समझ नहीं पा रही थी। तभी उसके ग्रैंडफादर के पास मैक जाता है और ग्रैंडफादर उसको डांटते हैं, क्या तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? ऐसा तुम्हारा बाप था, जो कि तुम्हारी माँ बहुत सुंदर थी, तुम्हारे बाप ने ऐसे ही हरकत किया था और तुम लड़कियों को फंसाते हो अपने जाल में। तभी मैक को काफ़ी हर्ट होता है और मैक अपने ग्रैंडफादर की बात सुन के काफ़ी हर्ट हो जाता है और ग्रैंडफादर काफ़ी डांटते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो? तभी ग्रैंडफादर कह रहे हैं तुम्हारे से कुछ हो नहीं सकता। मैक हमेशा जूलियो को ऊपर नजर, तभी वाइन पे जूलियो को मिलता है, कहता है ये अचानक मैं मिल गया आपसे नहीं। तब जूलियो और मैक दोनों रात की बात कर रहे हैं कि सॉरी। तभी मैक कहता है जब तुम्हें करना ही नहीं था तो क्यों शुरुआत की? मैक मान जाता है, लेकिन मैक इतना जल्दी मानने वाला था, मैक मानता नहीं। तभी मैक ड्रेस का दोष दे के जूलियट के साथ हमेशा इंटीमेट होता है और जूलियट को लगता था कोई वहाँ पे रहता तो नहीं। तभी देखता है कि वाइन वहाँ पे रखा गया है। मैक कहता है कि ये एक्स्ट्रा रूम वाइन के लिए है और मैक यहाँ से हमेशा आता जाता रहता है और जूलियट को इसके बारे में ख्याल नहीं था। अब मैक उसके किचन के रूम में कभी तो कोर्गेट प्लीज कर रहा था सभी सामान का। मैक जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड जैक हमेशा देखता रहता था जूलियो को और फ़ोन करके उसे सोचता था कि वो जूलियो फ़ोन रिसीव कर, जूलियो काम की वजह से व्यस्त थी, उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही थी। मैक हमेशा उसके ऊपर निगाह रखा रहता था। अब मैक क्यों छोड़ेगा इतना जल्दी? मैक छोड़ने वाला नहीं था, जूलियो के ऊपर गंदी निगाह रखता था मैक। और जूलियो को समझ नहीं आ रहा था। जूलियो बोलती थी मुझे आज रात को नींद सही से नहीं आई थी। मैक बोलता है अभी नया बिल्डिंग है इसीलिए आपको नींद नहीं है। तभी अगले दिन जूलियट का फ़ोन लेके वो जान जाता है मैक की जैक उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। तभी वह सब कुछ जान जाता है। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और जैक का पेट जो मैक को देख लेता है और मैक को भौंकने लगता है। मैक वहाँ से भाग जाता है और दोनों आपस में बात करने में तुम्हारे बिन जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी से गया हूँ तब से मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूँ। जूलियट बोलती मैं भी। तब दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं और मैक देखता रहता है और सुबह मॉर्निंग में उसे जाना रहता है जैक को कहीं, इसीलिए जल्दी अर्ली मॉर्निंग पे और तुरंत चला जाता है वहाँ से। और यहाँ मैक उसके वाइन में ड्रग्स मिलाता है। मैक रोज़ उसके वाइन में ड्रग्स मिलाता है। जूलियो देखता है, जूलियट देखती है कि उसे रोज़ सुबह लेट उठती है और उसे समझ नहीं आता मेरी नींद पूरी भी नहीं होती, मैं सुबह इतना लेट उठती हूँ। तभी अपने फ्रेंड को बताती मेरी बिल्डिंग में जो है मुझे अजीब से
हरकतें होती हुई समझ में आती हैं। तभी वहाँ पे हिडन कैमरा लगवाती है। वो कैमरा ऐसा था कि जो अंधेरे में भी समझ में आ जाए कौन आता है कौन नहीं आता है। तभी वहाँ पे अगले नेक्स्ट नाइट जूलियट आती है। तो मैक्स अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स का डोज लगा के उसे डेट कर देता है और एक्स बॉयफ्रेंड और जूलियट दोनों आपस में चले जाते हैं वहाँ से। तभी एक्स बॉयफ्रेंड को मैक्स काफ़ी मार देता है। अगले दिन उससे ड्रग्स डोज दे के उसके साथ इंटीमेट भी होता है। अचानक उसे उठ जाता है, तभी फिर डोज लगा देता है। तभी जूलियट को ड्रग्स का डोज मिलता है। तो डोज मिलने पर उसको शंका हो जाता है। तब वो जाती है हॉस्पिटल में, चेक करती है, अपना ब्लड सैंपल देती है और जूलियट का बॉयफ्रेंड जैक उसके रूम पे जा रहा है। तभी जूलियट उसको मना करती है, वो समझ नहीं पाता और फ़ोन काट देता है। तभी वह रूम को हेरते होते पहुंच जाता है जिस रूम से मैक्स आता जाता रहता था और उसे जान जाता है कि इस रूम से आने जाने का रास्ता है। तभी मैक जैक को मार देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जूलियट आ जाती है। जूलियट देखती है कि मैक ने उसके साथ क्या क्या किया है। तभी देखती है मैक ने उसके साथ रेप उसका किया है। तभी वहाँ पे मैक आ जाता है। मैक को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैक से वो डर चुकी थी। मैक काफ़ी पूछ रहा था क्यों इतना घबराई हुई हो। मैक और जूलियट दोनों आपस में फ़ोन कर रही होती है जैक को। तभी मैक उससे फ़ोन छीन लेता है, बोलता है तुम्हें क्या ज़रूरत है फ़ोन करने की। तब जूलियट बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तभी फ़ोन लेके उसका फ़ोन काट देता है और यहाँ पे जूलियट डरी हुई होती है और कुछ बोल नहीं पाती है और उसके जांघ को सहराने लगता है और जूलियट काफ़ी डर जाती है। तभी अपने पीछे से इंजेक्शन निकाल के ड्रग्स वाला उसे लगाए। तभी जूलियट उसे चाकू मार देती है वहाँ पे और वहाँ से भागने लगती है। तब दोनों में आपस में झगड़ होने लगती है। झगड़ होने पर जूलियट पकड़ी जाती है। जूलियट को फिर लौटा देता है और जूलियट जाके अपने बेड पे उलझ जाती। तभी वहाँ पे मैक भी आ जाता है। मैक और जूलियट में काफ़ी फाइट होती है। जूलियट चली जाती है अपने बाथरूम में वहाँ से मिरर से मैक देख रहा होता है। मैक उसको बाहर निकाल लेता है। मिरर के कांच से जूलियट मार देता है और तभी मैक जूलियट को काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ पे जाती देखती है नेल पंचर उससे मिलता है और नेल पंचर से घबरा जाती है और उसे मैक्स देखता रहता है और मैक्स को थोड़ा घायल कर देती है नेल पंचर से मार के और मैक्स मरता नहीं। तभी वहाँ से जूलियट काफ़ी घबराई हुई होती है, भागने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और देखती है कि जैक वहाँ पे उसकी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई। समझ जाती मैक्स ने वहाँ पे उसे जान से मारा है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है। मैक्स जूलियट को जान से मारने वाला था। तभी जूलियट ने अपने बचाव के लिए मैक को जान से मार दिया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर